गुजरात का बारडोली वह ऐतिहासिक स्थान जहां कभी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। यह वही स्थान है जहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल की शांत लेकिन दृढ़ आवाज ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। हम सबसे पहले उस बगीचे में पहुंचे हैं जहां आम और चीकू के पेड़ लगे हैं। यह जानकर मन ठहर जाता है कि इन पेड़ों को सरदार पटेल ने स्वयं अपने हाथों से लगाया था। मैं कुछ पल के लिए यहां रुक जाता हूं। बच्चे इन पेड़ों के आसपास दौड़ रहे हैं, पेड़ों को छू रहे हैं। शायद उन्हें यह सब समझ नहीं आता, लेकिन उनकी आंखों में एक मासूम जिज्ञासा है, जैसे वो किसी अनकही कहानी को अपने मन के तरीके से महसूस कर रहे हों। एक ऐसा पेड़ जिसे किसी महापुरुष ने लगाया हो और जो आज भी जीवित खड़ा हो। उसकी छांव में खड़े होकर समय के किसी पुराने पल को छूने जैसा एहसास होता है। मैं यही सोच रहा हूं कि कभी यहीं सरदार पटेल ठहरे होंगे, यहीं वे लोगों से मिले होंगे, यहीं से उन्होंने देश को एक नई दिशा दी होगी और आज हम उन्हीं पग चिन्हों पर चल रहे हैं। अब हम उनके आवास में हैं। वो कमरा देख रहा हूं जहां सरदार पटेल रहते थे, सीधा सादा लेकिन गहराई से भरा हुआ। महात्मा गांधी का कमरा भी यही है, बिल्कुल साधारण, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही एक गहरी शांति मन को छू जाती है, जैसे कोई मौन संदेश जो सीधे आत्मा से बात करता है। उसके पास ही वह कमरा है जहां वे बैठकों में भाग लेते थे, लोगों से मिलते थे, चर्चा करते थे, आंदोलन की दिशा तय करते थे। उस कमरे में कदम रखते ही एक गहरा सन्नाटा महसूस होता है, जैसे समय रुक गया हो और दीवारें अब भी उन दिनों की बातें फुसफुसा रही हों। हर दीवार, हर दरवाजा कुछ कहना चाहता है, मानो इतिहास आज भी इनमें सांसें ले रहा हो। अब हम संग्रहालय की ओर बढ़ते हैं, जहां सरदार पटेल के जीवन से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरें, दस्तावेज, लेख और घटनाएं रखी गई है। मैं पढ़ रहा हूं और बच्चे पास खड़े होकर सब कुछ देख रहे हैं। शब्द शायद उनके लिए भारी हों, पर माहौल उनके मासूम मन को छू रहा है। पूरी यात्रा के दौरान मैं सिर्फ देख नहीं रहा, महसूस कर रहा हूं। यह कोई सामान्य भ्रमण नहीं, यह एक दर्शन है, यह आत्मा का स्पर्श है, इतिहास से जुड़ाव का पल है। जय हिंद, जय भारत।